बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम CS11 क्विज़ नंबर 4 की 110% करेक्ट सोल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये क्विज़ आपके फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। उससे पहले आपने हमारे 11 के सब्सक्राइबर की फैमिली में हिस्सा लाजमी डालना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जनाब, पहला क्वेश्चन ये है कि द इशू नोन एज, मैं हाईलाइट करके आपको समझाऊंगा। द इशू नोन एज माइट अकर इफ रोलिंग बैक वन ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स अदर्स एंड काजेज अ चेन रिएक्शन। ऐसा इशू जिसमें होता क्या है कि अगर हम रोलिंग बैक करें एक ट्रांजैक्शन को, यानी कि एक ट्रांजैक्शन को हम बैक वापस रूल कर दें, तो इसका इफेक्ट जो होता है दूसरों पे वो क्या कर देता है, काज करता है अ चेन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग और रूल बैक। रूल बैक आ जाता है क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को रूल बैक किया, और कास्केडिंग का मतलब ये है कि ये दूसरी जितनी भी हो रही होती हैं ट्रांजैक्शंस उनको भी इफेक्ट करता है और चेन रिएक्शन को भी काज करता है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कास्केडिंग रूल बैक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। A car making factory makes car for their clients and in factory design pattern factory is considered as, ठीक है, एक कार मेकिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर जो कार फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है उसमें जो फैक्ट्री है वो क्या कंसिडर करती है। फैक्ट्री बेसिकली एक क्लास कंसिडर की जाती है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली फैक्ट्री के डिज़ाइन पैटर्न पर ही बनाया गया था, ठीक है। ये बेसिकली एक थ्योरियम था, बट ये इसका जो मेन बुनियाद थी वो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न था कि कैसे जो है कोई भी फैक्ट्री कार बाइक्स हैं कैसे वो प्रिपेयर करते हैं फिर आगे सेल्स करते हैं। तो उसमें जो फैक्ट्री खुद है ना, फैक्ट्री खुद, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लास कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट है। बहुत ही अजीब से क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये इसी तरह आपके फाइनल में भी आएंगे। अगर आप इस क्विज़ को एंड तक देखोगे आपके काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस दैट आर ओनली पार्शली कंप्लीटेड एंड कमर्शियल सिस्टम्स माइट लीड टू इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। अभी देखें उन्होंने बात की ऑपरेशंस की, ऐसे ऑपरेशंस जो पार्शली कंप्लीट हो, ऐसे ऑपरेशन जो आधे कंप्लीट हुए हैं, आधे फुल नहीं हुए। तो अब इस तरह के जो आधे सिस्टम्स हैं वो हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आधी इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसका हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट। ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट टास्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3-4 फेजेस हैं और आपको सारे फेज़ याद होने चाहिए। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास ये मतलब कि आ जाता है, इसका सेकंड या थर्ड फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इसका मतलब क्या है, इसमें टिपिकली क्या चीज़ होती है, तो इसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम राइट करते हैं मतलब कि वो जो प्रॉब्लम होती है या जिस चीज़ पे हम अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं पूरे सॉफ्टवेयर को, उसके रिलेटेड हम अपना एक प्रोग्राम राइट करते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस। हर स्टेज का अलग अलग एक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास। इन अ लिस्ट व्हाट इज़ द अपोजिट एंड ऑफ द हेड कार्ड, ठीक है। देखिए लिस्ट होती क्या है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें ये लिस्ट है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 आप कह सकते हो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी जो इसका टॉप है ना, हेड जिसको हम बोलते हैं, ये होता है। अब इसकी जो ऑपोजिट एंड है वो क्या होगी, इसकी टेल होगी यहाँ पे एंड पे, ठीक है। तो इसकी राइट क्या ऑप्शन आएगा, टेल, ठीक है। ये लिस्ट, क्वी, स्टैक और ये आपको पता होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है और एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मूव्स इनटू मेंटेनेंस फेज, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो होता है वो मेंटेनेंस फेज़ में क्यों जाता है, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ आपके पास है, मोबाइल है, कंप्यूटर है या कोई भी और चीज़ है जो ख़राब होगी, अब उसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस उसकी करनी, तो वो क्यों जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपेयर प्रोसेस। उसका क्या करते हैं, जैसे मोबाइल ख़राब हो जाता है हम क्या कहते हैं, रिपेयर वाली दुकान पे जाते हैं। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिपेयर प्रोसेस। बट अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि सॉफ्टवेयर की जो दुनिया है उसकी बात करें, सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो जो मोबाइल के अंदर चलते हैं, तो उसके लिए हमें रिपेयर नहीं करना पड़ता, बल्कि हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है डीबगिंग आप कह सकते हो, या आप करेक्टिंग कह सकते हो, या आप अपडेटिंग कह सकते हो। जैसे अभी व्हाट्सअप जो होती है वो अपडेट होती रहती है, पीछे कंपनी की तरफ से अपडेट होती रहती है। क्यों होती रहती है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े नुक्स आ रहे होते हैं और कुछ चीज़ें वो मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, तो वो उसको रिपेयर का नाम नहीं देते बल्कि उसको क्या नाम देते हैं, उसको अपडेशन का नाम देते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपके हैंड आउट्स में, मैं हवा में बातें नहीं छोड़ रहा, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड द हेड, आपको पहले बताया बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट क्या होगी, हेड होगा उस लिस्ट का, ठीक है, हेड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ठीक था। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, हाँ ठीक है, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। व्हाट डज अ ट्री स्ट्रक्चर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन रिजेंबल, ठीक है। जो एक ट्री स्ट्रक्चर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसके साथ रिजेंबल करती है, तो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिसके साथ वो रिजेंबल करती है। टी स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली आपको पता होगा टी स्ट्रक्चर, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये होती है आप कह सकते हो रूट नोट होती है, और इसके नीचे इस तरह से ना नोट्स बनी होती हैं, ठीक है। ये होता है ट्री स्ट्रक्चर, समझ आइए। मैं थोड़ा सा जैसा भी बना है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, टपल्स दैट हैव एट्रीब्यूट W इन रिलेशन A लेस देन एट्रीब्यूट्स X इन रिलेशन B आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। अभी देखें, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट्स किस रिलेशन के साथ है। यहाँ पे देखें ए के साथ जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो क्या है, W है, वो क्या है, लेस देन है किसके साथ, एट्रीब्यूट जो X है वो रिलेशन B के साथ। अभी इसका यहाँ पे आप देख सकते हो ये बराबर है, ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे देखें जो W एट्रीब्यूट्स है A के साथ वो क्या है, लेस देन है किससे, रिलेशन B के साथ, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए बातें समझने वाली हैं, आपको ये फाइनल में काफ़ी फ़ायदा देगी। उसके बाद है हाउ डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। देखें जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं लॉजिक समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें सी ऑप्शन में कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ अबाउट व्हाट एंड डिज़ाइन इज़ अबाउट हाउ। अभी देखें सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन करना है, उसकी जो एनालिसिस होगी, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आप सोचोगे कि मैंने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, इसके लिए ना मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे व्हाट इसलिए लगाया जाता है कि आपको उसके एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और जब आप उसका डिज़ाइन करना चाहते होते हो ना, तब आप यूज़ करते हो कि यार उसका डिज़ाइन कैसा हो, ठीक है। आप माइंड में सोचते हो कि कैसा हो, तब आप क्या यूज़ करते हो, हाउ यानी कि उसका डिज़ाइन कैसा हो, ठीक है। अभी आपको लॉजिक समझ आ गया होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हाट डज बेसिस पाथ टेस्टिंग एम टू अचीव। जो बेसिस पाथ टेस्टिंग होती है उसका मेन एम क्या होता है, क्या अचीव करने की कोशिश कर रही होती है। तो बेसिस पाथ टेस्टिंग में ये होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हो वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो, कम से कम एक दफ़ा वो लाजमी एग्जीक्यूट हो। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इन अ ट्री स्ट्रक्चर व्हाट इज़ द टॉप नोड कॉल्ड। अभी देखें मैं ट्री स्ट्रक्चर आपको पहले बता के दिया था, उसमें जो टॉप नोड होती है, टॉप नोड क्या होती है, ये वाली, ठीक है। और इससे नीचे आपके पास जितने भी ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, ठीक है। ये जो आपकी है ना, ये बेस, इसको टॉप नोड बोलते हैं, इसको आप रूट नोड भी बोल सकते हैं, यानी कि जड़, ठीक है, जड़, ठीक है। तो ये होता है इसका हमारे पास राइट आंसर, और ये होते हैं लॉजिक्स जो आपको समझने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर फाउंड दैट आर रजिस्टर कार्ड इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। देयर वी फाउंड दैट आर रजिस्टर, हमने एक रजिस्टर देखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर करता क्या है, इट होल्ड द एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या करता है कि ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शन जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है ना, उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रोग्राम काउंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन अबाउट इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग का काम भी होता है, कैसे होता है आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखें, इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी डिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल्स के दरमियान जो अननेसेसरी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको प्रिवेंट करता है। और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि यूज़र को नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि उसके जो अंदर उसकी जो बनावट है उसके से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन द डिज़ाइन फेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिज़ाइन फेज जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, वो होता है इस्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स। इस्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि वो
उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसको हम डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं इस्टेब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, डिज़ाइन फेज़ है, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज़, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 7 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग प्रोफेशनलिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, किस बारे में, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल्स के स्टैंडर्ड्स बनाने में, ठीक है, किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा किया है। तो इसके लिए हमारे पास हैं 3 कंपनीज, ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स में है। पहला आता है ISO, ठीक है, IEEE एंड ACM। इनके आपको जो मुखफ़फ़ है वो भी याद होने चाहिए एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ISO से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली ISO जो होता है ये स्टैंडर्ड डेवलप करता है। किस लिए स्टैंडर्ड? यार जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसकी क्वालिटी भी तो चेक करनी है ना कि वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो ISO बनाती है। आप ये कह सकते हो जैसे हमारे एंड्रॉयड्स मोबाइल होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 8, accuracy can be achieved with the help testing of the results in the entire development process। accuracy जो होती है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? with the help of testing results of in the entire development process। पूरे development process के अंदर हम किस चीज़ को टेस्ट करें तो हमें accuracy उसकी नज़र आएगी। हर इंटरमीडिएट स्टेप जो होता है उसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें उसकी पूरी टेस्टिंग जो होगी, पूरी accuracy जो होगी वो पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है कि व्हाट अबाउट वाज द इनिशियल फोकस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंप्यूटिंग रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को लेके पहले सालों में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी थी उसको लेके क्या किस चीज़ पे फोकस किया जाता था? तो डीबगिंग प्रोसेस था। डीबगिंग का प्रोसेस है, इसको आपके हैंडआउट्स में उन्होंने अपडेटिंग और करेक्टिंग के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली डिबगिंग प्रोसेस था, यानी जो मिस्टेक्स आ रही थी प्रोग्राम्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको करेक्ट करने का, अपडेट करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि इन अ ट्री व्हाट इज़ द टर्म फॉर नोड्स एट द अदर एक्सट्रीम ऑफन कॉल्ड लीफ नोड्स। अभी मैं ट्री आपको बताया था, ठीक है, उसमें जो एंड पे नोड्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे एंड पे नोड्स जो होती है ना, ऐसे हमारे पास एंड पे नोड्स, ठीक, इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं। आप ये कह सकते हो कि उस ट्री के पत्ते, या आप कह सकते हो कि उसको हम लीफ नोड्स बोलते हैं, और टर्मिनल नोड्स भी उसको बोलते हैं। सेकंड नेम है उसका, ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। यहाँ पे हो गया 21 MCQs हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3 स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग टेस्टिंग। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है हमें कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो 3 स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। 3 स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप ये आ जाता है। सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद होता है डिज़ाइन फेज़, उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। ये बेसिकली 3 फेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, बट इनके आगे एक और चीज़ यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं टेस्टिंग फेज़, ठीक है, टेस्टिंग फेज़। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ डिज़ाइन फेज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो डिज़ाइन फेज़ होता है उसका बेसिकली क्या फोकस होता है, वो क्या करता है? वो इस्टेब्लिश करता है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उसको रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जो चीज़ें होती है वो लिख लेता है, उनको इस्टेब्लिश कर लेता है कि ये चीज़ें जो है ना मुझे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द करेक्ट बेनिफिट ऑफ डेकोरेटर पैटर्न ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो डेकोरेटर पैटर्न होता है उसके बेनिफिट कोई हैं तो कौन सा? इट ऑफर्स स्टैंडर्डाइज वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या ऑफर करता है? स्टैंडर्डाइज वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम, यानी कि उसको यूज़ करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का स्टैंडर्डाइज वे जो होता है वो ऑफर करता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द फॉर्मेट विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड बाय स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज सिमिलर टू द फॉर्मेट यूज्ड इन दी। देखें, जो ऐसा फॉर्मेट जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है एज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर, वही फॉर्मेट किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? रिलेशनल मॉडल जो होता है वो भी वही फॉर्मेट यूज़ करता है, जैसा सेम जो मॉडल है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में कौन सा आ जाता है? एक्सेल, ठीक है। तो इसमें रिलेशनल मॉडल जो है ये भी उसी टाइप का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जा सके। उसके बाद है, व्हाट इज स्टैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर? तो इट इज़ अ लिस्ट विद एंट्रीज इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट दी हेड। ठीक है, ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जो एंट्रीज होती है ना वो सिर्फ उसके हेड से ही इंसर्ट की जा सकती हैं और रिमूव की जा सकती है। अब इसकी सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक स्टैक छोटा सा बना के देता हूँ बुक्स का, ठीक है। ये आपकी एक बुक है, ये उसके ऊपर दूसरी बुक है, ये उसके ऊपर तीसरी बुक है, ठीक है, ये उसके ऊपर चौथी बुक्स है। अभी देखें, ये आपका स्टैक है। आपने अगर इस तरह बुक्स जोड़ी हुई हैं तो वो होगा आपका स्टैक। अभी आपने कोई बुक इसके ऊपर न्यू
न्यू एंट्री डालनी है या इसमें से कोई रिमूव करनी, तो आप नीचे से रिमूव नहीं करोगे, बेसिकली ऊपर से ही रिमूव करोगे। हाँ, अगर पेन टू टाइप हुए तो आप कर भी सकते हो ठीक है, बट आप नहीं करोगे। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आप टॉप से ही उसको ऐड करोगे और टॉप से ही उसको रिमूव करोगे। सो इट्स अ स्टैक, ठीक है, समझ आई? होप आपको समझ आई होगी। ये लिस्ट, स्टैक और क्वी अगेन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ टिपिकल डाटाबेस एप्लीकेशन वाज टू मेजर लेयर्स, द एप्लीकेशन लेयर्स एंड द डाटाबेस मैनेजमेंट लेयर। बेसिकली ऊपर देखें, सेम उन्होंने खुद ही दे दिया आंसर हमें। अ टिपिकल डाटाबेस एप्लीकेशन, एक डाटाबेस एप्लीकेशन जो होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, उसके अंदर दो मेजर लेयर्स होती हैं। पहली कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, और दूसरी होती है मैनेजमेंट लेयर। यहाँ पे खाली जगह छोड़ पर उन्होंने हमें थोड़ा सा तजस्सुस दिया, नीचे आंसर दे दिया है डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस एप्लीकेशन है तो उनमें डाटाबेस मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो वो कैसे होगा? तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है, ठीक है। यार देखें, ये रट्टे लगाने वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे तो ये भूलेंगे भी नहीं आपको फाइनल में, ठीक है। उसके बाद है इन अ लिस्ट व्हाट इज़ द अपोजिट एंड ऑफ द हेड, ठीक है। जैसे कि पहले इसको हम अगेन 2 दफ़ा कर चुके हैं कि जो अपोजिट एंड होती है हेड की, उसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर बोलते हैं। उसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे, अरे की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ओनली वन डायमेंशनल अरे होती है, वो ओनली वन डायमेंशनल अरे होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिलेशन। अब यहाँ पे देखें, सेलेक्ट, सेलेक्ट बेसिकली सेलेक्ट कोई लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जा रहा, बल्कि ये एक ऑपरेशन का नेम है जो क्या एक्सट्रैक्ट करता है एक रिलेशन के अंदर से। तो ये रोज़ एक्सट्रैक्ट करता है, रोज़ एक्सट्रैक्ट करता है। और एक और होता है, वो जो होता है वो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करता है। वो इसी के साथ इसी लाइन में दिया हुआ है हैंडआउट्स पर, ठीक है। आप देख लोगे, अगर मेरे हाईलाइटेड देखे ना हैंडआउट्स, उसमें आपको नज़र आएगा हाईलाइट किया हो। उसके बाद व्हाट इज़ एग्रीगेट टाइप इन प्रोग्रामिंग। एग्रीगेट टाइप जो होती है प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्या होती है? एग्रीगेट का मतलब होता है बेसिकली कि डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट चीज़ें हों, डिफरेंट आइटम्स हों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है, ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो ए जो ऑप्शन हमारे पास इसका राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अगेन, व्हाट इज़ द रूल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसका ये मुखफ़फ़ है आईडीज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका रूल क्या है, किरदार क्या है? तो इसका यहाँ पे सी नंबर पे अगर देखें आप, द प्रोवाइडिंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड पैकेज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आईडीज़ बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मोबाइल्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो इसकी बदौलत होते हैं, ये उसमें यूज़ होता है। और इसका अभी यहाँ पे काम क्या है कि ये क्या करता है? इंटीग्रेटेड पैकेज, ठीक है, देता है किसको? डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है उसको, ठीक है। ये इसका बेसिक काम है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 जनाब, कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डाटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय द डाटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट्स डाटाबेस, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिस्क्रिप्शन होती है पूरे डाटाबेस की, पूरे डाटाबेस स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन हमें बता देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। अभी इसी से रिलेटेड हमें एक और क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, वो ये पूछते हैं कि इट इज़ अ पार्ट, ठीक है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डाटा सेट नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पे होता है इंटायर नहीं, बल्कि वो स्मॉल पार्ट ऑफ द डाटा सेट, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द डाटा सेट, यानी कि पूरा डाटा सेट नहीं होता बल्कि उसका थोड़ा सा हिस्सा, उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सब स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा एंड सब स्कीमा दोनों इकट्ठे ही हैं हमारे हैंडआउट्स में, दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। स्कीमा होता है पूरा पूरा आपका डाटा स्ट्रक्चर, बट के जो सब स्कीमा होता है, जैसे कि सब का मतलब आपको पता थोड़ा सा, तो पूरे जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसको हम सब स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। इज़ अ फेज दैट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर। ये कौन सा फेज़ है जिसमें वो डिस्टिंग्विश करता है किस चीज़ को? सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्रामर को। तो ये होता है इम्प्लीमेंशन फेज़, ठीक है, ये होता है इम्प्लीमेंशन फेज़, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इसका क्या है? राइट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड द रूट नोड, ठीक है। ऐसी नोड जो एट द टॉप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन उन्हीं से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है, हाउ डू वी रेफर टू नोड्स दैट हैव द सेम पेरेंट और नॉट ट्री। अभी देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ट्री है, ठीक है। सॉरी, मैं आपको अगेन कर देता हूँ, ये ट्री है आपका जनाब, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये एक है और ये एक है और ये एक है, ये है। अभी यहाँ पे जो आप कह सकते हो ना, ये वाली जो दो चीज़ें आई हैं, ठीक है,
या आप ये कर सकते हो कि ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे भला, ये एक ही पेरेंट से आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पेरेंट से अगर बच्चे हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, बहन भाई, ठीक है। तो इसका भी वही आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है, इसका भी वही आंसर है, डी ऑप्शन। सेम आप ट्री वाली एग्जांपल, ट्री जो होता है ना बेसिकली जो दरख्त होता है उसको उल्टा कर देना इसमें बस, ठीक है, इसमें उसको उल्टा करके उसको देखना है, बस इतना करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिजाइन सिस्टम इंटरफेसेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज। ऐसी फील्ड इंजीनियरिंग की जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, सिस्टम इंटरफेसेस ऑफ कंसिडरिंग द ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज़। ऐसी इंजीनियरिंग की फील्ड जिसमें हम इंसान की जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं ना उनके साथ डील करते हैं, तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स। अभी यहीं पे आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि सेम स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, बट वहाँ पे आपको एक लफ्ज़ चेंज होगा, वो क्या होगा, ह्यूमन फिजिकल की जगह आपको नज़र आएगा ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल, मेंटल जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आपको कॉग्निटिक्स लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, कॉग्निटिक्स लगाना है। ऐसी फील्ड जो मेंटल एबिलिटीज़ के साथ करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिक्स, डी ऑप्शन होगा उसका। बट यहाँ पे हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ है, सो राइट ऑप्शन इज सी, एर्गोनॉमिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द अप्रोच कॉल्ड व्हेन प्रोटोटाइप इज आर डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल डिज़ाइन। यानी कि कौन सा जो अप्रोच है वो कॉल की जाती है जब हमें डिस्कार्ड किया जाना हो, ठीक है, जब हम प्रोटोटाइप्स को डिस्कार्ड कर रहे हो। जब डिस्कार्ड कर रहे हो ना तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होती है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। डिस्कार्डेड का मतलब भी वही होता है कि निकाल देना, फेंक देना, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग भी वही होती है जिसमें हम प्रोटोटाइप्स को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। आगे हमारे पास है 8 क्वेश्चन के, retrieving an employee job history in an object oriented database involves asking the to report its job history, ठीक है। अभी पहले सबसे पहले ये चीज़ देखें कि हमने क्या करना है, एक एम्प्लॉय जॉब हिस्ट्री जो है ना उसको निकालना है, ठीक है। एक एम्प्लॉय की जो जॉब हिस्ट्री है वो हमने निकालनी है अपने डेटाबेस से, ठीक है। और हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस यूज़ करना है, और उसमें वो क्या उसका निकालेगा ताकि उसकी जॉब हिस्ट्री निकल सके, तो उसका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एम्प्लॉय होगा उसका ऑब्जेक्ट को आस्क करेगा कि इसकी जो जनाब है ना पूरी हिस्ट्री वो दो हमें, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट है, ये सेम टू सेम आपके हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ISO और IEC 15504 इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखें इन्होंने खुद भी हमें उसका वैसे आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो हमें चीज़ जाहिर कर रही है ना, ये स्टैंडर्ड और उसके साथ कंपनीज़ का शॉर्टकट नेम लिखा हुआ है, यही दो कंपनीज़ हैं जिसने इसको जॉइंटली जो है ना वो इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ISO एंड IEC, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। थोड़ा आप थोड़ा माइंड लड़ाओगे ना तो ईजी है चीज़ें यार, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग टूल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हमारे पास केस टूल्स होते हैं ना, केस टूल्स, इसके शॉर्टकट फॉर्म आपको पता हो जिसका मतलब है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका जो काम होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है किस में भला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर वो क्या है, तो इसका डी ऑप्शन अगर देखें, द स्ट्रीम लाइन एंड सिंप्लीफाई वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रीम लाइन होती है और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें जो कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट एक्सक्लूसिवली एक्सेस टू एन आइटम दैट इज़ ऑलरेडी लॉक्ड विद द एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अगर एक ट्रांजैक्शन क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है किसके लिए, एक्सेस करने के लिए ऐसी आइटम को जो ऑलरेडी लॉक की गई है, तो वो क्या होगी, द एडिशनल एक्सेस इज़ डिनाइड, ठीक है। यानी कि आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो जो कि ऑलरेडी लॉक है, तो आपको क्या हुआ, आपको डिनाई कर दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक है, उसको आप नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। उसके बाद है सब स्कीमा आर क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट यूजर्स विद इन अ डेटाबेस, ठीक है। जो सब स्कीमा होता है वो क्या होता है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग करने में क्या, टू डिफरेंट यूजर्स विद इन अ डेटाबेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ लोग कुछ हद तक अपनी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, डाटा हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए सब स्कीमा यूज़ किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, सेकंड ऑप्शन जो था, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द मेंटेनेंस फेज इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो मेंटेनेंस फेज है उसका डेवलपिंग इंजीनियरिंग में क्या मेन चीज़ है, ठीक है। मेंटेनेंस फेज की बात कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस फेज बेसिकली क्या करता है, रिपेयर करता है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। अब सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो
ठीक है, उसका जो मेंटेनेंस फेज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है, कोई डीबग आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिफेक्ट्स को रिमूव करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसमें जितने एरर होंगे उनको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, या जिसको हम अपडेट का भी नेम देते हैं। द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप्स इन ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग इज कॉल्ड द कमिट पॉइंट। ऐसा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट जहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं एक स्टेप के अंदर, उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमिट पॉइंट बोलते हैं। बी ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है ना, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच इंटरमोड्यूल कपलिंग अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासेस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन अ फंक्शन कॉल। कौन सी कपलिंग अकर्स होती है जब मॉड्यूल क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, पास कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर। ठीक है, जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है ना एक मॉड्यूल का, वो दूसरे मॉड्यूल को दे रहा होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी कपलिंग अकर हो रही होती है, तो आपको पता है यहाँ पे नाम उन्होंने खुद बता दिया, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे कंट्रोल कपलिंग है। कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल का मतलब ये है कि वो जो कंट्रोल है उनके एग्जीक्यूशन का, वो क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा थोड़ा आप इसको जहन लड़ाओगे तो आपको इसका आइडिया होगा। उसके बाद इज द फील्ड ऑफ एनर्जिंग दैट डील्स विद डिजाइनिंग सिस्टम इंटरफेसेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़। ये देखें अगेन क्वेश्चन आया जो मैंने आपको बता रहा था कि ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़ की जहाँ पे बात होगी, उसमें इंजीनियरिंग की जो फील्ड यूज़ होती है उसको हम क्या नेम देते हैं, कोग्नेटिक्स का नेम देते हैं। इसमें जेनेटिक्स नहीं आएगा बल्कि कोग्नेटिक्स आएगा, जो कि बेसिकली आपके दिमाग या आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को ही जाहिर करता है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल्स आपकी दी गई हैं उसमें हैंडआउट्स के अंदर, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको सबका पता हो, फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन फॉर मेंटेनेंस। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होती है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का नॉलेज। तो ये सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके बारे, इसका जो सिस्टम होगा उसकी जितनी भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल उसका जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करेगा, हमें रिवील करके दे देगा, उसके बारे में डिस्क्राइब करके दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, interior feature of system can be ignored by the programmer or user and this obstruction technique is called। बेसिकली आप क्वेश्चन को अगेन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है इंटीरियर फीचर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका इंटीरियर जो डिज़ाइन है, इंटीरियर जिससे हम उसको खुद भी चला सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है प्रोग्रामर और यूज़र से। यूज़र से मतलब कि जो हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे अभी आप ये कह सकते हो कि जो व्हाट्सएप है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं पता, हमने तो यूज़ करनी, हमें नहीं पता, तो ये हमें इग्नोर किया गया, हमें नहीं दिखाया जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे हम पूरी उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। उसके बाद विच फेज़ प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हो तो ऐसा कौन सा फेज़ होता है जो डेवलपर्स को रोड मैप प्रोवाइड करता है, तो ऐसे रोड मैप प्रोवाइड करने वाले को क्या हम बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस। डी ऑप्शन जो हमारे पास है ना, सिस्टम एनालिसिस, ये इसका राइट ऑप्शन। सिस्टम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इस तरह से पूरे अपने सॉफ्टवेयर को लेकर चलना है। उसके बाद अब बिगिनिंग ऑफ लिस्ट, एक जो लिस्ट होती है उसकी जो बिगिनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेड का नाम देते हैं। सी ऑप्शन जो हमारे पास है ना, हेड, ये इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अगेन ये देखें पीछे क्वेश्चन नंबर 10 पे था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे है, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड हेड। हेड इसको बोलते हैं यार, लिस्ट कोई भी हो उसकी बिगिनिंग लिस्ट हेड होगा। उसके बाद ऑपरेशन दैट आर ओनली पार्शली कंप्लीटेड इन कमर्शियल सिस्टम माइट लीड टू इन्फॉर्मेशन इन द डाटाबेस। ये मैं आपको पहले भी समझाया था कि ऐसे ऑपरेशंस जो पार्शली कंप्लीट हों, ठीक है, जो फुल पहले ऑपरेशन खुद ही जो है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो हमें उस डेटाबेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो भी कंप्लीट नहीं देगा, बल्कि वो खुद इनकम्प्लीट है तो हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो भी इनकम्प्लीट ही होगी। ठीक है, समझे इन चीज़ों को, सिंपल है बड़ा। उसके बाद हमारे पास जनाब क्वेश्चन 3 है, द फॉर्मेट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड बाय स्प्रेडशीट प्रोग्रामर। ऐसा फॉर्मेट जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेडशीट के तौर पे ज़ाहिर किया जाता है, तो ये सिमिलर फॉर्मेट है किसके साथ, रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में भी सेम फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, जो स्प्रेडशीट फॉर्मेट होता है जिसको हम एक्सेल में ईजिली बना सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ISO मेक सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू गारंटी क्वालिटी कंट्रोल। ISO बेसिकली क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स बनाता है
है, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स बनाता है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि अपने जितने भी उनके सॉफ्टवेयर हों उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल उसको चेक कर सके। उसके बाद क्वेश्चन फॉर इन अ क्वी वेयर आर एंट्रीज इंसर्टेड, एक क्वी जो है उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ पे इंसर्ट की जाएगी, तो एट द टेल। ठीक है, अब मैं ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है क्या हमारे पास, टेल। है कैसे, क्वी जो बेसिकली होती है ना, क्वी इसका मतलब होता है लाइन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि जब स्कूल में असेंबलीज होती थी, ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, तो जो बच्चे आते थे बाद में, बीच में जो खड़ा होने देते हैं उनको छोड़े जो खड़ा होने देते हैं ना अपने दोस्तों को, उनको छोड़े। जो एंड पे आते थे ना वो क्या करते थे, ऐसे ये लाइन है उसके पीछे पीछे खड़े होते रहते थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, लाइन बना के उसके पीछे पीछे खड़े होते रहते थे। तो ये क्या कर रहे थे, ये एट द टेल एंट्री मार रहे थे। ठीक है, इनकी जो एंट्री होती थी वो क्या होती थी, एट द टेल होती थी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो क्वी होती है उसके अंदर जो एंट्रीज इंसर्ट की जाती है ना वो क्या होती है, एट द टेल होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो हेड आप कह सकते हो या इसकी जो बेस है वो सेम टू सेम खड़ा रहता है, जितनी भी इंट्रीज होंगी उसके पीछे होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद है इंटीरियर फीचर ऑफ द सिस्टम कैन बी इग्नोर्ड। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है वही के जो एक सिस्टम होता है उसके इंटीरियर फीचर को हमसे इग्नोर किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट्स अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, अ मॉड्यूल शुड बी डिज़ाइन सो दैट अदर मॉड्यूल्स डू नॉट नीड टू एक्सेस इट्स इंटरनल इन्फॉर्मेशन। एक मॉड्यूल जो होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि दूसरा जो मॉड्यूल्स है वो उसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ना हासिल कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग बोलते हैं। बहुत ही ईजी और अकॉर्डिंग टू हमारे मेंटल एबिलिटी दिया गया क्वेश्चन कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग बेसिकली होती ही यही है कि हम जो एक मॉड्यूल के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर सके दूसरे मॉड्यूल से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन एक है, व्हाट इज़ एन एग्रीगेट टाइप। एग्रीगेट बेसिकली या जो एग्रीगेट का लफ्ज़ है ना, एग्रीगेट का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होता है कि डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, अगर हम सेम आइटम्स की बात करें तो सेम आइटम नहीं होगी बल्कि वो डिफरेंट आइटम्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होगी। आप कह सकते हो डिफरेंट कलर्स, मल्टी कलर्स। तो इसमें भी वही चीज़ आ जाता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होती हैं और ये डाटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। तो ये ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स होता है विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर राइट है। क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बात समझाया है अगेन ताकि आपको समझ आएगी। उसके बाद है, हाउ इज़ द डेप्थ ऑफ द ट्री डिफाइंड। जो डेप्थ ऑफ ट्री होती है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ ओनली फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेयर विद इन द ट्री। हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती हैं ट्री की वो क्या डिफाइन कर रही होती हैं, डेप्थ। यानी कि यार आप जो दरख्त है ना, सिंपल दरख्त की एग्जांपल देता हूँ आपको। दरख्त है, इसको आप उखेड़ के ना आप ऐसे इसको उल्टा कर दो, यानी कि इसकी जो जड़ थी वो ऊपर चली जाए, जिसको हम रूट नोड बोलेंगे इसमें। तो और नीचे जो इसके आएंगी ना वो शाखें, वो कितनी एंड तक जाती हैं। ठीक है, उसकी जो हमारे पास होंगी ना उसके लेयर्स, हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, जो एंड यहाँ तक जा रही है ना उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इस जो ट्री है इसकी क्या है हमारे पास, डेप्थ है। ठीक है, इसकी क्या है, डेप्थ है। ये सीन होता है डेप्थ में। उसके बाद है हमारे पास जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ऑप्शन अबाउट इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन है कि कौन सा है जो करेक्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से रिलेटेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इट हाइड्स ऑल द डाटा ऑफ द प्रोग्राम मॉड्यूल। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, हर मॉड्यूल का डाटा जो होता है उसको हाइड करता है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो एक मॉड्यूल का डाटा होता है वो दूसरे से हाइड करता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स का डाटा एक दूसरे से हाइड करता है। ये नहीं है कि बेली बना ली और दूसरे को दे दिया, ऐसा नहीं करता। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ना सब का क्या करता है, डाटा हाइड कर लेता है। मैं तो थक गया हूँ यार। अच्छा, तो यहाँ पे 60 MCQs कवर किए हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। होप सो थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे आप लोग। इस तरह के क्विज़ेस आपको कोई नहीं दिखाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।